हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो आज मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया था, लेकिन उसमें वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वजह से उसे मुझे प्राइवेट करना पड़ा और मैंने सोचा कि चलो बाद में बनाऊंगा। अभी मैं जस्ट शादी में जाने के लिए तैयार हुआ हूँ, है ना। अभी आप देख रहे हैं आज इतने तैयार होके कैसे, शादी में जाना है अभी इसलिए, है ना। तो शादी में जा रहा था तो देखा अभी 10-20 मिनट का टाइम है, घर वाले रेडी हो रहे हैं, तो सोचा चलो वो जो सुबह वाला वीडियो था उसको बना देते हैं। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है इसमें और कुछ नया मिल जाए, है ना? या हो सकता है कि उस टाइम पे इसका टाइम नहीं था अपलोड होने का, इस वजह से गड़बड़ हो गई। कभी भी अगर लाइफ में कोई भी गड़बड़ होती है और हम उसके लिए परेशान होते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसी समय ये सोचो कि शायद ये किसी अच्छे के लिए हुआ, और वास्तव में अच्छे के लिए ही होता है। ऊपर वाला नहीं चाहता है कि आप उस काम को उस समय करें, या कई बार ऐसा होता है कि अ, हम चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो नहीं हो पाता है। फिर हम परेशान होते हैं कि ये होना था, ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन हमेशा याद रखना कि गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान। जो ऊपर वाले के प्लान होते हैं वो हमारे प्लान से बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटा सोचते हैं, है ना। हम बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अभी के साथ साथ आगे का भी सोचता है। वो पूरा देखता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उस हिसाब से आपको देता है। और हम केवल वर्तमान का देखते हैं, हम उस फितूर के हिसाब से देखते हैं, है ना। फितूर मतलब समझते हो? मैंने एक बार बताया था ना आपको कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो ऊपर वाला है ना, आपके रुतबे तक का ध्यान रखता है, वो आगे तक का भी ध्यान रखता है कि जिसके लिए ये इंसान इस धरती पे आया है वो भी करवाना है इससे, इसको बड़ा भी बनाना है। लेकिन ये कहीं न कहीं छोटी जगह फँस गया और ये समझ नहीं पा रहा है कि ये आगे जाके मेरी लाइफ खराब करेगी। तो ईश्वर किसी न किसी तरीके से आपको उस व्यक्ति से दूर कर देते हैं। कोई अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ गया और आपको लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया है और आपको लग रहा है कि बस यही मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, लेकिन ईश्वर कभी-कभी उसे दूर कर देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि मेरे साथ बड़ा बुरा हो गया, मैं नहीं मानूँगा भगवान को, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके आगे का देखते हैं कि कुछ आगे ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो नहीं चाहते कि आपका ये काम हो, इसलिए वो बिगाड़ देते हैं, लेकिन आगे आपका उससे भी बेहतर करते हैं। अब ये तो आगे जाके ही समझ में आएगा, लेकिन तब तक वेट एंड वॉच, देखते रहिए, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना, ये सोचना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और होता है। और आपको ये एहसास होगा और हुआ भी होगा, पिछली कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई होगी, जिससे आपको एहसास हुआ होगा कि यार वो मेरा एक काम था, मैं सोच रहा था हो जाए पर वो नहीं हुआ, लेकिन बढ़िया हुआ। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं कि मैं जैसे काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, जो ये बात करते हैं कि जैसे अगर हमने किसी व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो एकदम से हमारे अंदर विचार आता है कि कहीं ये मुझे ना हो जाए, या फिर कभी किसी को मरने का डर। मेरे पास एक का कॉल आया था, उसके पास सब कुछ है, बढ़िया नौकरी, घर-बार, बढ़िया खुद का घर, बीवी, बच्चे, अच्छा परिवार, सब कुछ है। लेकिन वो बोले कि सर मुझे 5 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ। मैंने कहा किस बात की दवाई? बोले बस इस बात की दवाई कि मुझे हमेशा एक ही डर सताता है कि मैं मर नहीं जाऊँ, और इस वजह से मुझे एंग्ज़ायटी रहती है हमेशा, और उस वजह से मैं डिप्रेस फ़ील करता हूँ और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जबकि मेरे पास सब कुछ है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी, जो लोग जिसके लिए लोग परेशान हैं वो सब है मेरे पास। पर मैं जी नहीं पाता हूँ, मुझे गोलियाँ खानी पड़ती हैं। तो ये क्या है? और कई बार जब हम ऐसी अवस्था में रहते हैं तो उस समय हमको एक चीज़ लगती है कि शायद मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये कोई बीमारी भी नहीं है। ये हुआ कैसे, आप उस चीज़ को थोड़ा-सा समझना कि ये ऐसे होता है कि 1 सेकंड, पेन कहीं रख दिया शायद मैंने। चलो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये माइंड है, ठीक है? ये आप हैं, बहुत ही सुंदर। अब बोले कि सर बहुत सुंदर बाल तो ही नहीं, चलो बाल बना देते हैं आपके, ये लो, ठीक है? एक लट भी निकाल देते हैं आगे, ये। अब देखो ये बहुत सुंदर है, और बना देता हूँ उसको, ये लो। लेकिन यहाँ पे तनाव है। अब तैयार होने का भी मन नहीं करता ऐसे केस में। जब यहाँ तनाव होता है ना, तो इंसान का ये भी मन नहीं करता है कि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ, या मैं कहीं घूमने जाऊँ, या मैं कुछ खा लूँ। जो होता है वो भी खाने का मन नहीं करता है। अब ये तनाव होता कैसे है? देखो, ये कोई बीमारी नहीं है। आपके मन में कोई विचार आया, एक विचार आया, अब आपने उसके ऊपर 17 सेकंड दे दिए। कितने दे दिए? 17 सेकंड। अब ये जो 17 सेकंड है ना, ये
उस विचार को और बढ़ाएंगे, मतलब आपके अंदर जो सेल्स हैं, है ना, एक दो को पकड़ेगा, दो चार को, ऐसे करते करते आप कंटिन्यू होते जाएंगे होते जाएंगे। अब जो व्यक्ति को ये बात पता है कि यार जैसे मुझे कोई ऐसा विचार आया, किसी को मैंने देखा कि यार मैं मेरे साथ ये नहीं हो जाए, और तुरंत दूसरा थॉट लेके आओ कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ ये मुझे नहीं चाहिए और ये मुझे आगे ज्यादा परेशान करेगा, तुरंत उस थॉट को वहां से हटाओ, दूसरे काम में लग जाओ, या फिर धन्यवाद करने लग जाओ ईश्वर का कि भगवान आपने बहुत कुछ दिया है और मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, तुरंत उसी समय। किसी भी प्रकार का कोई डर हो, अच्छा हाँ, जो लंबे समय से अगर है तो उसके बारे में बताऊंगा, पर कई बार ऐसा होता है ना, तो तुरंत एक चीज अलर्ट हो जाओ कि यार ये जो थॉट आ रहा है ये मुझे आगे परेशान करेगा, क्योंकि अगर आप उस पर ज्यादा समय तक रहे, आधे घंटे तक अगर विचार कर लिया आपने, फिर आप उसमें ग्रेब में आ जाओगे। और अगर आपने 17 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर भी अगर उसको छोड़ दिया और कहीं और लग गए आप, और आपने ये विचार कर लिया कि ये फालतू का विचार है, मुझे करना ही नहीं है, सब कुछ तय है पहले से, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब पहले से तय है ना। कब क्या होगा, कितना रुपया आएगा, कितना नहीं आएगा, सब कुछ पहले से तय है, हमको केवल हमारा कर्म करना है बस, चिंता नहीं करना। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। चिंता जो होती है ना, आपने चिंता के बारे में बहुत सुना होगा, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, चिंता चिता के समान है। लेकिन फिर भी लोग चिंता करते हैं, चिंता नहीं करना, सब कुछ पहले से तय है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। वो एक है ना चौपाई कि होई है वही जो राम रचि राखा, तो क्यों करी तर्क बढ़ावे साखा। तर्क कर कर कि क्यों अपना चिंता बढ़ाते हो, क्यों अपने आप को परेशान करते हो, जो होना है वही होगा, है ना। भाई जन्म से पहले भी तो हम कहीं रहे होंगे, पर वो आज याद है क्या आपको? नहीं याद है ना, बस तो फिर यहाँ से जाने के बाद भी याद नहीं रहेगा, इतना क्या चिंता करना। ऐसे समझो कि यहाँ पे हमारा ट्रांसफर हुआ है, किसी काम के लिए भेजा है, बस ये दो कि वो काम मेरे को निपटाना है और अच्छे तरीके से मेरा रोल मेरे को निभाना है, ये चिंता नहीं करना कल को क्या होगा, कल को सब बढ़िया होगा। और जैसा इंसान सोचता है वैसा होता है, इसलिए हमको अच्छा सोचना। तो कभी भी ऐसा विचार अगर आपके मन में आया, तो उसको ज्यादा देर तक मत सोचो, उसको तुरंत काटने की कोशिश करो कैसे भी। किसी भी कोई नाम जाप करना शुरू कर दो, कोई दूसरा विचार लेके आ जाओ, कुछ भी अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोचने लग जाओ, या फिर बिल्कुल शांत हो जाओ, चुपचाप बैठे रहो। तो होता क्या है कि आप जब उस विचार को सोचते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो आपको पूरी तरीके से ग्रैब कर लेता है, अब पॉजिटिव विचार आ नहीं पाता है। तो एक टेक्निक ये है कि आप 17 सेकंड तक के अंदर अंदर जैसे ही कोई थॉट आया, तुरंत कि यार ये नहीं सोचना है मुझे, हटाओ उसको। अब ये होता क्या है, मान लो एक और बात कि सर हमको 5 साल हो गए, तो देखो अगर 5 साल हो गए तो इसको आप ऐसे हटाओ कि यार ये जो 5 साल तक, जैसे कई बार लोग है ना पुराना लेके बैठे रहते हैं, अरे मैं तो इतने दिन तक ये रहा, मैं तो इतने दिन तक परेशान रहा, उसके चक्कर में और आगे भी रहते हैं। वो बोले पिछले साल 5 साल रहा, मतलब पहले 5 साल रहा, तो आगे 15 साल और थोड़ी होना अपने को। हम क्या करेंगे कि अगर 5 साल तक आपने कोई दुख भोगा, कष्ट भोगा, आप तनाव में रहे, तो आप ये सोचो कि वो मेरा प्रारब्ध था, ठीक है। वो कोई ना कोई मेरा प्रारब्ध रहा होगा, कोई ना कोई मैंने बुरा कर्म किया होगा। अब ऐसा भी नहीं कह सकते सर हमने तो ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया, करते हैं हमको पता नहीं रहता है, बहुत सारे करते हैं हम, है ना। तो कोई ना कोई मेरा बुरा कर्म रहा होगा और उसका प्रारब्ध जो है वो मैंने भुगत लिया है। अब ये इसको अफर्मेशन बोलते हैं। और अब मेरा सही समय आ गया है और अब आगे मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप अभी भी डिप्रेशन में हैं या आप ऐसा फील करते हैं, तो आप एक विचार अपने मन में लेके आओ कि अभी तक जो मेरे साथ हुआ, या अभी तक जो मुझे डर था, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं सर मेरे तो मैं हमेशा डरता रहता हूँ, मुझे तो इस बात से टेंशन हो जाती है, मुझे कंप्लेन ही मत करो, उस बारे में विचार ही मत करो, बस ये बोलो कि अभी तक जो हुआ वो मेरा प्रारब्ध था, मैंने भुगत लिया है और अब मेरा सही समय आ गया है। किसी भी चीज का सपोर्ट ले लो, इस वीडियो का सपोर्ट ले लो, मैंने ये वीडियो देख लिया है, मेरे को अब समझ में आ गया कि अब मेरा सही टाइम आ गया है, अब मुझे आगे और नहीं भुगतना है, अब मेरा अच्छा समय आ गया है और सब कुछ मेरे जीवन में बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू यूनिवर्स। करना पड़ेगा ये, नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ, करना ही पड़ेगा। आप अगर चिंता ही करते रहोगे, अरे सर क्या बताएं आपको, मत बताओ, कंप्लेन मत करो, आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो, मेडिटेशन करो सुबह उठ के। आप नहीं कर सकते हो तो मैं क्लास चलती है उसमें आ जाओ, और एक रात को 9 बजे क्लास चलती है, उसको आप जरूर ज्वाइन करो, उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग उसको कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको एक ये समझ लो कि वो एक टेबलेट है आपकी। जैसे कई सारे लोग इन चीज़ों की गोलियां खाते हैं, मैं कहता हूँ गोलियां मत खाओ, क्योंकि ये जो गोलियां है ना ये आपकी आदत पड़ जाएगी। गोलियां मन के स्तर पर काम नहीं करती है। ये अगर आपको तनाव होता है, ओसीडी है या डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या ओवरथिंक आप करते हो, तो इसमें गोली कभी नहीं खाना। अपने को ये थोड़ा सा ऐसा होना कि मैं विचारों से ही ठीक हो जाऊंगा, और विचारों से ही ठीक होते हैं, पॉजिटिव सोच के ही ठीक होते हैं। अब आप कहेंगे सर हम सोच नहीं पा रहे, आधा घंटा सुबह मेडिटेशन करो, आधा घंटा शाम को करो, ठीक है। तो
अभी जो रात को 9 बजे वाली क्लास है वो 1 मार्च से शुरू करेंगे हम, और सुबह मेडिटेशन की क्लास भी चलती है, तो 1 मार्च से शुरू करेंगे, इसमें आप ज्वाइन करो। इसमें ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि ये डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती है, इसमें हम हर बात पे बात करते हैं। डिप्रेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पैसा कैसे आएगा ज़्यादा, है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी-मोटी जो हम गलतियाँ करते हैं, है ना? वो उसमें बताऊँगा मैं। तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करें, कैसे हम खुश रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस कोर्स की, आप ज़रूर जॉइन करिएगा, है ना? और हाँ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है जैसे, तो जॉइन जब आप कर लें उसको, तो उसके बाद आप ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, लेयर 3 एजुकेशन, है ना? हाँ, जिसको भी लगता है कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, तो वो जॉइन कर सकता है। इसकी मैं फीस नहीं रखता हूँ, एक सेवा शुल्क होता है मात्र ₹500 के आसपास, ₹555, ठीक है? वो रखना पड़ता है क्योंकि इसका भी एक लॉजिक है। बिना कुछ लिए आप अगर मान लो जैसे आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, किसी से भी, उसको जैसे आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, भंडारे में भी जा रहे हो, किसी ने भंडारा करवाया, ठीक है? तो वहाँ पे भी जब अपन खाना खाते हैं ना, खाना तो खाते हैं भंडारे में, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं तो ₹5 ₹10 आपको गुल्लक में वहाँ पे जो होता है पात्र, दान पात्र, उसमें ₹5 ₹10 डाल के आना चाहिए। जीवन में एक नियम हमेशा लो, कभी भी, कहीं से भी कुछ भी लो, फ्री नहीं लेना, ₹1 भी दे दो उसको। हाँ, उसके बदले मूल्य ज़रूर देना चाहिए। इसका भी एक नियम है, कभी वीडियो बना के बताऊँगा मैं। इससे इंसान प्रोग्रेस करता है कि हाँ, मैंने कुछ दिया है। फ्री से ध्यान हट जाता है। तो इसलिए हम कुछ रखते हैं इसका, समझ गए? ये लॉजिक है। नहीं तो क्या होता है ना, जब हम मान लो मैं भंडारे में गया, मैंने वहाँ खाना खा लिया, मैंने देखा ये तो फ्री है, भंडारा तो फ्री है, उनकी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है भैया, फ्री है। अब वो वास्तव में किसके लिए है? ऐसे लोग के लिए जिनके जैसे मान लो जो गृहस्थ नहीं होते हैं, है ना? जो गृहस्थ नहीं होते हैं तो उनके लिए होता है, लेकिन हम फिर भी जाते तो हैं वहाँ पे। तो आप कुछ दे के आओ, नहीं तो क्या होता है ना, हमारे अच्छे कर्मों में से काट लिया जाता है। ये लॉजिक रहता है, ठीक है? हाँ, तो बात क्या है कि आप ये समझो कि मेरा प्रारब्ध था और वो जो प्रारब्ध है वो मैंने क्या कर लिया है, भुगत लिया है। अब मेरा बढ़िया टाइम आ गया, अब जो भी होगा सब बढ़िया होगा। बोलो, बात समझ गए आप? तो इसलिए क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती है, जो हम सोचते हैं कि यार मेरा इतना, ये इससे कभी बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा, आप निकल जाएँगे, बड़ी आसानी से निकल जाएँगे। चिंता नहीं करना इस बारे में, समझ गए? ये बात है। 1 सेकंड, हाँ, मुझे लगा शायद बंद हो गया। कई बार क्या होता है ना, ऐसी स्थिति में एक थॉट आता है कि यार मैं इससे बाहर निकल भी, मुझे नहीं लगता निकल पाऊँगा, लेकिन ये थॉट गलत है, मैं आपको बता दूँ। आप 100% निकल जाएँगे, मेरी इस बात पे विश्वास करें। निकालेंगे आपको, चिंता मत करो, है ना? हाँ, चिंता करने से क्या होता है? मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती कभी अकेले बैठे रहो ना, तो हँसो, ऐसे दाँत दाँत दिखा के, मतलब किसी के सामने नहीं हँसना। पता चलेगा वहाँ घर में लोग बैठे हैं, उनके सामने ही कर रहे हैं, पता चले वो अपनों से पहले लेके बोले इसको दिखाना पड़ेगा। कभी भी अकेले रहो तो ऐसे मतलब ही नहीं करना, बोले मुस्कुराओ ऐसे। तो मुस्कुराओगे तो उसकी प्रैक्टिस होगी, तो धीरे-धीरे आपकी ग्रंथियों पे फ़र्क पड़ता है उसका, ठीक है? चलो अब मैं शादी में जाता हूँ, है ना? और फिर नेक्स्ट वीडियो में बात बताऊँगा। ओके? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ये कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है? चलो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, है ना? बाय।